हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आए हैं मैथ का क्लास नंबर 4 लेकर एलसीएम एंड एचसीएफ। स्टार्ट करते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, बहुत ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिन भी विद्यार्थी को अगर एलसीएम एचसीएफ आता है तो वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटिव जो भी सवाल आते हैं उन्हें समस्या नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन बताया था, उसमें एलसीएम का आवश्यकता पड़ा था, भिन्न बताया था। तो कोई भी हो, भिन्न हो या सवाल दे दे, ऐसे आता है यदि तीन अलार्म एक साथ 12, 15, 20 के क्रम में अगर सुबह 9 बजे बजते हैं तो वह दूसरी बार कब एक साथ बजेंगे। इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए एलसीएम का आवश्यकता पड़ता है। और भी कोई हो, अभी आगे आएगा सवाल, बताएंगे कैसे लगते हैं। खास करके ये एलसीएम एंड एचसीएफ, अगर एलसीएम आपको पता है तो टाइम एंड वर्क का मैथ में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो बार बार हर एक एग्जाम में समथिंग जिस एग्जाम में मैथ आता है उसमें ये टाइम एंड वर्क का जरूर 2 सवाल आता है। तो वो टाइम एंड वर्क इसी एलसीएम से लगता है। अब शुरू करते हैं। पहले एलसीएम आते हैं, उसके बाद एचसीएफ। एलसीएम बताते हैं। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म है। इसे लोवेस्ट को लिस्ट भी होता है, किसी किसी में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये याद रहे, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये याद रहे फुल फॉर्म। हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। इसमें हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, 60 ट्रिक में एलसीएम कैसे निकालें कम समय में। ये उन्हीं विद्यार्थी को समझ में आएगा जिसको कैलकुलेशन आता है। कोई भी हम बता दें मैथ का, कोई कितना हो यूट्यूबर हो जो कहता है कि हम 10 सेकंड में सिखा दें, 20 सेकंड में सिखा देंगे मैथ, ये उसका वहम है। क्यों वहम है? क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता है, कैलकुलेशन बेसिक नहीं पता है, तो क्या ट्रिक सीख लेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा, आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा? नहीं। अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा है अच्छा से, गुणा भाग जोड़े सब अच्छा से आ रहा है, तब आपको और बेसिक चीज कोई भी सवाल हुआ, पहले हम तो यही सुझाव देंगे डीडी क्लासेस के द्वारा, कोई भी पढ़िए, मैथ या इंग्लिश कुछ भी, अगर आपको उसके बारे में बेसिक पता है तब कोई भी टीचर का आप पढ़ेंगे क्लास तो आपको समस्या नहीं होगा। बेसिक पता होगा तभी ट्रिक आएगा। ये 100% कह दे रहे हैं। अगर बेसिक में कैलकुलेशन ही ना आए तो ट्रिक क्या करोगे सीख करके? अभी आगे आएगा, शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया लघुत्तम समापवर्त। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे 4, 8, पहले हम 2 डिजिट का चलते हैं, 2 अंक का चलते हैं एलसीएम। पहले तो ये एक मेथड होता है बेसिक, पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 4, 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 से 1 यही रहेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये तो बना एलसीएम, ये तो मेथड है, ये जानना जरूरी है। अगर 60 ट्रिक नहीं समझ में आएगा तो मेथड ही काम में आता है। ये याद रहे, जो भी विद्यार्थी है तैयारी या कुछ भी कर रहा है तो ये पहले तो उसको मेथड पता होना चाहिए। मेथड पता है तभी आगे कुछ कर सकते हैं। मेथड से ही आप ट्रिक भी बना सकते हैं। अब आते हैं मेथड कैसे लगता है। इसमें हमें क्या करना रहता है, पहले जो बड़ा नंबर है उसको लेते हैं। बड़ा नंबर इसमें क्या दिख रहा है? 8 है। अब ये चेक करते हैं, 8 तो 8 से स्वयं करता ही है। देखते हैं जो दूसरा छोटा नंबर है वह छोटे नंबर से बड़ा नंबर करता है कि नहीं, विभाजित होता है कि नहीं। तो 4 से 8 कट रहा है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 8। मैंने यहाँ इतना सॉल्व किया तभी भी 8 आया, एक लाइन में यहाँ 8 आया। अगला चलते हैं, अभी समझ में आएगा। अभी तो ये छोटा है, बड़े बड़े नंबर कैसे हम लगाते हैं। जैसे 2, अब जैसे मैंने कहा बड़े डिजिट पर, अभी तो मैंने 2 डिजिट का बताया है कि 2 अंक का कैसे लगता है। अब बड़े पर आते हैं। 2, 4, 6, 8, ये 4 अंक का है। इसको कैसे लगाते हैं? तो मेथड तो पता ही है आपको,
2, 4, 6, 8 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब इस टाइप के सवाल को मैंने बताया है शॉर्ट ट्रिक। क्या करते हैं, बड़ा नंबर इसमें कैच करते हैं। बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अब बड़े नंबर से हम 2 में भाग देते हैं। 2 से तो ये विभाजित है, 4 से भी है, लेकिन 6 से नहीं है। 6 से नहीं है। अब इसका दूना करते हैं, 8 दूना 16। 2 से है, 4 से है, 6 से नहीं है। 8 त्रिक 24। 8 त्रिक 24। अब 2 से 24 कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम जो होगा क्या होगा, 24। क्या होगा, 24 होगा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, अभी क्लियर होगा। ये है, अगर जो भी विद्यार्थी रियली बता दे, अगर 100-150 एलसीएम लगातार कंटिन्यूटी से 2-3 दिन अगर सॉल्व कर ले तो एलसीएम उसको याद हो जाएगा, देखते ही वह बता देगा एलसीएम क्या होगा। इसे हम आते हैं 12, 15, 10। 3 सवाल है, क्वेश्चन है, 3 अंक है। 12, 15, 10 का एलसीएम यही है। अब हम क्या करते हैं, 12, 15, 10। अब इसमें बड़ा फैक्टर देखते हैं। बड़ा क्या है, बड़ा 15 है। सबसे बड़े को पकड़ते हैं, 15 है। अब ये 15 से चेक करते हैं, छोटा 10 नहीं कट रहा है, 10 से 12 से भी नहीं कट रहा है। इसका दोना करते हैं, 15 दूना 30 होता है। 10 से 30 कट जा रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा। अब 15 3 45 करते हैं, 45 भी नहीं करता है। 15 चौका 60। तब 12 से कट रहा है 60, 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। इसलिए एलसीएम क्या है, 60। ये उन्हीं विद्यार्थियों को समझ में आएगा जिसको कैलकुलेशन आता है, गुणा भाग जोड़ आता है, उन्हीं को समझ में आएगा। कम समय है, देखते ही ये गारंटी के साथ हम ले सकते हैं डीडी क्लासेस के द्वारा, दीनू सर के द्वारा। अगर जो भी इस वीडियो को देखेगा, कम समय में एलसीएम 100% लगाएगा। तभी लगाएगा जब उसे कैलकुलेशन आएगा। हम बार बार कहते हैं, अगर मैथ आपको मजबूत करना है, 100% बता दें, कोई भी विद्यार्थी हो, अगर उसका कैलकुलेशन सही है तो दावा के साथ कह सकते हैं वो मैथ में बहुत आगे जाएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, कैसे लगता है। और एक चीज़ और है, इसका मैंने परिभाषा नहीं बताया, ये इसका परिभाषा आप इसी से निकल जाएगा, रटने वाली बात नहीं है। यहाँ सबसे अच्छा ये क्या दिख रहा है, 60 आया एलसीएम, 60 आया है, तो इसका परिभाषा यह बन गया, वह दी गई छोटी से छोटी संख्या, वह दी गई छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। ये याद रहे हमेशा, एलसीएम का परिभाषा होता है वह दी गई छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। यहाँ 60 जो है सबसे छोटी संख्या है, ये 12 से भी विभाजित है, 15 से विभाजित है और 10 से विभाजित है। 120 से भी तो होगा, 12, 15, 10 होगा। तो हमें परिभाषा से क्लियर है, वह दी गई छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। कभी भूलना मत मेरे प्यारे भाई, ये याद रहे हमेशा, वह दी गई छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। अब आते हैं बड़े बड़े कुछ फैक्टर पे, जैसे 18, 18, 36, 72, इस टाइप के सवाल। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। मैंने बताया कुछ नहीं करना, हमें बड़े फैक्टर को पकड़ते हैं, 72। ये चेक करते हैं जो दोनों छोटे हैं वो दोनों पहले कट रहे हैं कि नहीं बड़े से। तो क्या 18 चौक 72, 4 बार में 36 दूना 72, इसलिए इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। ये कम समय में लगा, बता दे रहे जो भी विद्यार्थी अगर ये वीडियो देख लेगा और ये रूल का फॉलो करेगा, घर पर पढ़ेगा, रूम पर पढ़ेगा, तो 100% बता दे रहे उसको एलसीएम में कभी समस्या नहीं हो सकता है। अगर एक चीज़ और है, ये छोटे छोटे एलसीएम आपको ऐसे ही लगाना है, देख करके लगाना है कि क्या इसका एलसीएम आएगा, देख कर आप बता सकते हैं। ज़्यादा बड़ा बड़ा मिल रहा है, समस्या हो रहा है, तो अपने मेथड, क्यों मेथड हम कहते हैं बार बार, अगर ये नहीं समझ में आएगा तुरंत क्या करना है, हमें मेथड लगाना शुरू कर देना है। ये छोटे छोटे नंबरों के लिए ज़्यादा करके फ़ायदा होगा, बड़े बड़े नंबरों में आप कहाँ तक दोगुना तिगुना चौगुना करेंगे, समस्या होता है। तो ये छोटे छोटे नंबरों के लिए है,
एक सवाल और आते हैं उसके बाद इस टाइप के सवाल पर, जैसे 50, 100, 300, ये हो गया। एक और आते हैं 75, 50, 25, इसको लगाते हैं। मैंने क्या कहा है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें पहले सबसे बड़ी नंबर देखना है। बड़ी संख्या क्या है, 100 है, 100 है। अब इस 100 को हम चेक करते हैं पहले, ये जो दोनों छोटे नंबर है, इन दोनों नंबर से वो कट रहा है कि नहीं। 50 से तो कटता है, 50 दूना 100, 30 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका दूना करेंगे। 100 दुआ है 200। अब 200 से 50 कट रहा है, लेकिन 30 से नहीं कट रहा है। 100 तिया 300, 100 का गुणा करते हैं क्रम वाइज, एक बार 2 में, उसके बाद 3 में, 4 में से करते चलते। 100 तिया 300, 300 आया, 300 आया। अब क्या 30 से 300 विभाजित है, हाँ 30 दाम 300। 100 से भी है, 50 से भी है, 50 छक्का 300 होता है। तो कम समय में लगा कि नहीं। अब यहाँ हम करते भाग देते 2, इतना सॉल्व कर दे। तैयारी वाले बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और जो छोटे एकेडमिक वाले बच्चे हैं उनको मैंने बता दिया है कैसे करना है। जैसे इस सवाल को एक बार दोहरा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। 50, 100, 30, पहले हमें याद रहे हमेशा एलसीएम में निकालना है। जो भी छोटे विद्यार्थी पढ़ते हैं मेरा क्लास, उन लोग को कैसे पढ़ना है, इसको हमें पहले 2 से स्टार्ट करना है। 2 दूना 4, 1, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10। पुनः 2 से एक बार और देखते हैं। 2 से करने से कुछ प्रॉफिट है नहीं, कर लेते हैं, 25 ही रहेगा। 2 दूना 4, 1, 2 पाँचे 10, 15 ही रहेगा। अब किससे स्टार्ट करते हैं, 5 से। 3 से करते हैं, तब 5 से करते हैं, वही बात पड़ेगा। 25 ही रहेगा, 25 ही, 3 पाँचे 15। और 5 से 5 एक 5 25, 5 25, 5 एक कम 5, 5 से पुनः 1, 1, 1। तो मेरा फैक्टर क्या बना, 2 दूना 4, 3 12, 25 60, 25 300, 300। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी भी एलसीएम स्टार्ट करना पहले 2 से, उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के लिए है, जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, बड़े बड़े हैं, उन लोग को ये 7 ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सवाल पर, किस टाइप में ये सवाल देता है। जैसे कह दिया मैंने 1/4, 3/5, 7/10 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। इस तरह के सवाल पूछ दिया तो हमें कैसे करना है, डरना नहीं है, बेहिचक। जो भी विद्यार्थी देख रहा है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो उसे समस्या नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। हमें जब ये याद रहे, यहाँ दे दे का एलसीएम, ऐसे बटे में करके दे दे का एलसीएम कहे, तो हमें तुरंत क्या करना है, ये ऊपर वाला मैंने बता दिया है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर बता दिया है। ऊपर वालों क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं। अगर जब एलसीएम कहेगा तुरंत हमें अंश का क्या निकालना है, एलसीएम का निकालना है, और हर का क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ एचसीएफ दे देता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना रहता और नीचे वाले का एलसीएम। तो हमें एलसीएम दे रहा है तो हमें 1, 3, 7 इन्हीं का निकालना है। मैंने अभी बता दिया है, अगर बेसिक निकालेंगे 21 आएगा, 7, 3, 1 का। पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से नहीं कट रहा, छोड़ते हैं, 3 से आते हैं, 7 नहीं होगा, 1, 1, 4, 5, 6 नहीं होगा, 7 से 1, 1, 1, 3 7 21। एलसीएम मेरा क्या है, 21। 7 ट्रिक क्या है, बड़े फैक्टर को पकड़ते हैं, तो बड़े फैक्टर को कैच किए, 7 है, 7 से कोई नहीं कट रहा, दूना किए, 14 नहीं कट रहा, 7 3 21। जब 21 करेंगे तो 21 से 1 भी कटता है, 3 भी कटता है और 7 भी कटता है, 21 हुआ। अब ऊपर वाले का हमें पता चल गया, एलसीएम क्या आया, 21 बटे, याद रहे नीचे वाले का 4 5 10, 4 5 10। इसका हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं 100% बता दें, जो भी विद्यार्थी देख लेगा जीवन में बता दे रहे हैं, एचसीएफ नहीं भूल सकता। एचसीएफ निकालने का 2 तरीका होता है, एक इसको ऐसे तोड़कर 2 गुणे 2, 1 गुणे 5, 2 गुणे 5 ऐसे करते हैं,
तीनों में देखते हैं जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। एक तो ये रूल होता है बेसिक, और मैंने दूसरा रूल बताने जो जा रहे हैं बहुत अच्छा है। हम ये कोई अंक लेते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से नहीं कट रहा है तो हमें पता है अगर 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से, तीनों अंक कटना चाहिए। 2 से सिर्फ 2 बार 4 बार कट रहा है और 10 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है। ऐसा अंक लेना है कि जो एक ही अंक हो और तीनों को क्या करें, विभाजित करें। यहाँ 1 ले लेंगे, 1 से 4 भी कटता है, 5 भी कटता है, 10 भी कटता है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 21/1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 21। इस टाइप के सवाल को आशा करते हैं किसी भी विद्यार्थी को कभी समस्या नहीं हो। ये याद रहे हमेशा, जब एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, जब एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ। आते हैं अब एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या होता है उसको बताते हैं। अब आते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है इसके बारे में चलते हैं। अभी तक तो मैंने एलसीएम बताया है, अब ये महत्तम समापवर्तक बताते हैं ये क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा 2 4 2 4 है, इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमने अभी बताया है, एलसीएम पिछले कुछ समय पहले बताया है एलसीएम क्या होता है। अब ये एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ का मैंने बताया है कैसे निकालना है। हमें ऐसा नंबर लेना है जो एक ही नंबर जो हो दोनों अंकों को क्या करे, विभाजित करे। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब कोई है नहीं कि जो अंक इन दोनों को विभाजित करे, एक ही से कर सकता है, एक से करने से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए 2 और 4 इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। इससे यह बना, इसका परिभाषा क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। एलसीएम में था ये था कि वह दी गई छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। मगर इसमें क्या है, वह दी गई बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करे। क्लियर रहेगा। एक बार और, वह दी गई बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। ये याद रहे हमेशा। जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख लेगा तो एचसीएफ एंड एलसीएम हम दावा के साथ कह सकते हैं, बेसिक कभी नहीं समझ सकता। अब आते हैं एक सवाल और। जैसे ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 है, ये क्या कर रही है, 2 से भी काट रही है और 2 4 से भी कट जाता है। अब यहाँ एक चीज और है, 1 से भी तो 2 कटेगा, 4 भी कटेगा, इसलिए यहाँ हमें लेना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। अब आते हैं सवाल पर, अगले सवाल पर थोड़ा बड़े एलसीएम पर आते हैं। जैसे 5 15 25 50, 5 15 25 50, इस टाइप के सवाल को ऐसे लगाते हैं। अब हमें एचसीएफ लगाना है। मैंने अभी बताया है कुछ पल पहले, इसको तो 2 रूल से लगाते हैं। एक रूल ये भी होता है, 5 है 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणे 5, 25 को 5 गुणे 5, 50 को 2 गुणे 2 दूना, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 5 10 5 50। इस टाइम में क्या करते हैं, जो बेसिक पिछली क्लासों में दिया होता है, इसमें हम देखते हैं सब में इन चारों फैक्टर में क्या कॉमन दिख रहा है। 5 दिख रहा है, 5 5 5 सब में दिख रहा है कि 5, इसलिए इन सब का एचसीएफ क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ये वही बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या करती है, विभाजित करती है। याद रहे। अब ये जो रूल है मैंने बताया, ऐसा संख्या लेते हैं जो सभी को क्या करे, एक ही संख्या लेते हैं जो सबको काटे, विभाजित करे। तो 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 25, 5 10 50। क्या पुनः आप कोई ऐसा संख्या जो सभी को विभाजित करेगा, नहीं, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। अब हम आशा करते हैं किसी विद्यार्थी को एचसीएफ निकालने में कंफ्यूजन नहीं होगा। आते हैं एक सवाल और बेहतरीन ट्रिकों के साथ, डीडी क्लासेस बाय दीनू सर के द्वारा। अब जैसे मैंने कहा 12
17, 18 इस टाइप के आ जाए। बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इतना बड़ा दे दिया, अब कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 से काटना स्टार्ट करते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो हमने अभी बताया है ऐसा हमें नंबर लेना है जो इन तीनों नंबर को क्या करे, विभाजित करे, काट दे। क्या 2 से कटेगा, 12 कटेगा, 17 नहीं कट सकता, 18 कट रहा है। 3 से 12 कट रहा है, 17 नहीं कट रहा है, 18 कट रहा है। तो ये हमें पता है, अगर ऐसा प्रक्रिया हो नहीं करता है तो 1 से ये सारी संख्याएं कटती हैं। 1 से 12 भी, 17 भी, 18 भी। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमेशा याद रहे 1। जब कोई तीनों संख्या नहीं करते हैं किसी एक संख्या से तो उसका एचसीएफ हमेशा वो क्या होता है, 1 होता है। चाहे 1000 दिया हो, 500 दिया हो, उससे हमें डिपेंड नहीं है। इससे मैंने कहा 307, 600। ठीक। अब ये सब संख्याएं 300, 600 तो कट रहे हैं। 7 तो 7 ही सिर्फ कट सकता है, 7 से क्या 300 कट सकता है, नहीं। इसलिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये याद रहे, हमेशा ध्यान रहे एचसीएफ में। जो भी विद्यार्थी ध्यान देगा कि इसमें क्या करना है, अगर तीनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट रही है तो उसका सदैव, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। अब सवाल पर जो भी पिछला सवाल एचसीएफ में बताया है, मिक्स बताते हैं। एक भाग विधि भी होता है पिछली क्लास में, जैसे मैंने बता रहा है यहाँ से क्या है, 5, 10, 25। इसमें भाग विधि भी इसको सॉल्व किया जाता है। भाग विधि में क्या करते हैं, इस बड़े नंबर को पकड़ते हैं और भाग देना स्टार्ट करते हैं। 2 अंक लेकर चलते हैं। ये 6, 7, 8, 4, 5 उन विद्यार्थियों के लिए इस टाइप का सवाल लगाया जाता है। अगर इस टाइप का उन्हें नहीं आता तो अभी जो मैंने बताया है ऐसा नंबर लेना है कि क्या हो, सबको विभाजित करें। तो अब इसमें हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला, हम ऐसा नंबर लेते हैं जो तीनों को विभाजित करें। तो 5 के लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को विभाजित करे, नहीं। 1 है तो 1 का मतलब कोई फायदा नहीं, 5 में 1 का गुणा कराएंगे 5 ही आएगा। इसलिए इसका भी एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। अब सवाल आते हैं, उसके बाद तब अगली क्लास में मिलते हैं। जैसे मैंने कहा सवाल क्या है, 3/4, 5/6, 10/12, 7/18 का एचसीएफ क्या होता है। इस टाइप के सवाल को कैसे बताते हैं। अब मैंने अभी एलसीएम में बताया है कि इस टाइप के सवाल जब मिलते हैं, अगर यहाँ एचसीएफ कह रहा है तो ये अंश का एचसीएफ निकालते हैं, और एलसीएम कह रहा है तो अंश का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 5 और 10 और 7 का एचसीएफ हमें पता है, आपको भी पता होगा कि अगर मैंने क्या बताया, एक नंबर से अगर तीनों संख्या चारों जो भी दिया हो नहीं कट रहा है तो उसका सदैव एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो 3, 5, 10 और 7 का एचसीएफ क्या है, 1 होगा। 1/4, 6, 12, 18 एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या बताया, बड़े नंबर को पकड़ते हैं। 18 है तो 18 6 से कट रहा है, 4 और 12 से नहीं कट रहा है, तो 18 दूना 36 करते हैं। 36 18 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। 1/36 यानी मेरा आंसर क्या होगा, 1/36। अतः आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। डीडी क्लासेस के द्वारा आप सभी को धन्यवाद।